तो क्या था? सवर्ण आदेश, गुण आदेश और विधि आदेश। विधि आदेश नहीं होता है, विधि सूत्र को बोलते हैं। सूत्रों के टाइप में जैसे एक तो संज्ञा सूत्र होता है, ये दोनों सूत्र हो गए। फिर संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, और एक होता है परिभाषा सूत्र। और कुछ सूत्र जैसे वो हेल्प करने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सूत्रों के टाइप हो गए, है ना। ये बिल्कुल अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं पहले कि आदेश क्या होते हैं। देखो, हमने संज्ञाएं पढ़ी थी, तो संज्ञाओं में कुछ संज्ञाएं थी जो तो थी नॉर्मल, जैसे संहिता संयोग या इत वगैरह। इत थी के इत वालों का लोप होता है इसलिए। वैसे कि वैसे एक वृद्धि थी और एक गुण थी। ये वृद्धि और गुण तीन तीन अक्षरों की संज्ञा कर रही थी, यानी कि ये आ, ए और ओ, इनकी वृद्धि आदेश कर रहा था। और ये वाला सूत्र अ, ए और ओ, इनकी गुणादेश संज्ञा कर रहा था। ठीक है, ये तो क्या थी? संज्ञा। अब ये विधि कैसे करते हैं? अब ये विधि ऐसे करते हैं कि वृद्धि संधि है और गुण भी संधि है। इनकी वृद्धि आदेश और गुण आदेश का मम्मी संधि वाली संज्ञा होगी। और ये कैसे होगा भाई? दो तो वो सूत्र है, वृद्धि रेखी और आद गुणा, वो करते हैं गुण आदेश और वृद्धि आदेश। और वृद्धि आदेश के में और भी बहुत सारे सूत्र पड़े, वो सब क्या बोलते हैं कि वृद्धि आदेश होगा। आदेश का सीधा सीधा मतलब है कि कभी भी अगर किसी जगह पर किसी वर्ण को आना है, ये विधि करनी है। विधि का क्या मतलब है? कुछ करना। कार्य विधि जो हम बोलते हैं ना, विधान एक तरीके से जिससे किसी चीज को किया जाए, उसकी एक विधि होती है, उसको विधि बोलते हैं। और उस विधान में जैसे कि मान लो किसी शब्द में किसी शब्द को ऐड करना है, तो वो एक विधान हुआ। और ये विधान बताने वाला जो सूत्र है, उसको विधि सूत्र बोलेंगे। तो विधि सूत्र में से एक विधि सूत्र ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे वृद्धि का विधान होगा, है ना। तो वृद्धि का आदेश होगा एक तरीके से वहां पर। जो विधान हो रहा है उसी को आदेश नाम बोल दिया। आदेश यानी वहां पर उस जगह पर वो आएगा, ऐसा आदेश होता है। आदेश और आगम दो वर्ड हैं यहाँ पर, ये एक और चीज देखने वाली है। एक होता है आदेश और एक होता है आगम। आदेश का क्या काम है? किसी चीज को हटाना है, उसके बाद में उसको दूसरा लाना है। मान लो यहाँ जैसे चर लिखा है, इसको हटा करके किसी और को खर को लाना है, तो ये चीज हुई आदेश। और आगम क्या होता है? हाँ, कोई कुछ कह रहा था? अतुल, माई कौन है? हाँ, आगम। तो आगम क्या होता है? आगम होता है कि अगर कहीं कुछ ऐड करना है, हटाना नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, यानी जब मान लो स्त्रीग है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आगम होता है क्या, कि इसका द्वित्व हो जाएगा। इसका द्वित्व होगा तो वो आदेश नहीं है, वो आगम है। क्यों? क्योंकि स्त्रीग के पास में एक और हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? आगम। क्योंकि यहाँ पहले वाला हट नहीं रहा लेकिन दूसरा वाला आ रहा है, तो इसको आगम बोलेंगे। और पहले वाले को हटा के दूसरे को आना, इसको आदेश बोलेंगे। तो जब भी कोई विधि होगी तो वहां पर आगम या आदेश होगा। ठीक है, यूजुअली हम अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें अब तक आदेश ही हुआ है। आगम वाले भी आएंगे, पर अब तक में जितना भी हुआ है आदेश ही हुआ है।
तो वृद्धि का आदेश जब होगा तो भाई वृद्धि का आदेश है, यानी कि यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश है। एग्जाम्पल फॉर, है ना, पहले वाला और बाद वाला। मान लो अ और उसके पीछे ए है, इस पूर्व और इस पर को वृद्धि आदेश हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों हट जाएंगे और उनकी जगह पर कोई वृद्धि वर्ण आएगा। अब वृद्धि वर्ण कौन सा आएगा? यहाँ पर हमारा आता है सवर्ण। हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण नाम से सवर्ण संज्ञा पढ़ी और इसे पढ़ने का रीजन यही था कि जब भी हम कोई आदेश करते हैं और वहां पर आदेश खूब सारे, मान लो कई आदेश किया सिर्फ एक वर्ण का हो रहा है कि भाई यहाँ ज का आदेश हो जाएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी यहाँ ज का आदेश होगा तो वहां सिर्फ ज ऐड होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे को हटा के। लेकिन अगर खूब सारी चीजें हैं, मान लो आ ए औ, तीन वर्ण है, तो इनको यहाँ ऐड करना है। इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमने अच्छ संधि के अंदर एक सूत्र भी पढ़ा था, स्थानीय अंतरतम अत्यंत सदृश आदेश। ये सवर्ण आदेश को बताने का काम करता है। क्यों? क्योंकि स्थायी आदेश है, हमें पता है कि ये तीन स्थायी है, इन्हीं तीन में से आदेश बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये तीन आदेश है, इनमें से कौन सा यहाँ आएगा, इतने सारे सिचुएशन बनेंगे, तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए हमने सवर्ण संज्ञा बनाई थी। और इस सवर्ण संज्ञा का हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो पहले के वर्ण हैं उनसे जो सवर्णी होगा वही यहाँ आदेशित होगा या यहाँ आएगा। नया वर्ण जो भी आएगा आदेश या आगम से, आगम में भी यही होता है, सवर्ण वगैरह आगम में भी वैसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ वर्ण जो भी आएगा वो सवर्ण ही आएगा। इससे क्या इजी रहता है कि हमें कौन सा आदेश करना है इस मामले को जानने के लिए। तो इसलिए हम सवर्ण को देखते हैं। अभी सवर्ण कैसे लगाते हैं? तो हम सबसे पहले अगर कोई सवर्ण उठाते हैं तो उसको बोलते हैं आस्य वाला। प्रयत्न बाद में उठाएंगे, प्रयत्न में भी आंतरिक प्रयत्न अलग है, बाह्य प्रयत्न अलग है और आस्य अलग है। हमने तीन चीज पढ़ी थी संज्ञा के अंदर, जब सवर्ण संज्ञा पढ़ी थी उस टाइम तीन चीज पढ़ी थी। क्या? पहली आस्य, दूसरा प्रयत्न। प्रयत्न में भी दो थे, एक अभ्यंतर और बाह्य। प्रयत्नों में अंतर कहाँ आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ व्यंजन थे, वहां पे प्रयत्नों में खास फर्क दिख रहा था, बाकी स्वरों के अंदर खास महत्व रहता है आस्य का। अब तक हमने सिर्फ स्वर संधि की है, इसलिए हमने सिर्फ आस्य देखे हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबका आस्य अलग अलग होता है, इस वजह से आस्य से इनका काम चल जाता है। पहले हम आस्य देखेंगे, अगर आस्य में नहीं मिल रहा तो हम बाह्य प्रयत्न देखेंगे, और बाह्य प्रयत्न में नहीं मिल रहा तो फिर हम आंतरिक प्रयत्न देखेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होता है सवर्ण देखने का, ठीक है। तो अब तक में हमने जब अच संज्ञा पढ़ी थी तो उसमें बाह्य आस्य से काम हो रहा था, लेकिन अब व्यंजन के अंदर ना हम प्रयत्न भी देखेंगे। जैसे जो अगला वाला सूत्र है उसके अंदर यही काम आ रहा है, ये वाला। इसको जब हम करेंगे ना तब हमको प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ेगी सवर्ण देखने के लिए। तो वहां पर सवर्ण आदेश होगा। इसी तरह से गुण है। अभी गुण आदेश जहां पर भी होगा वहां पर हमारे पास तीन वर्ण है, और जब तीन वर्ण है तो वही हमें सवर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सवर्ण काम आता है, ठीक है। तो ये आदेश, आगम, वृद्धि, सवर्ण, गुण, और ये विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, ये सब का मैंने एक बार बता दिया। अभी भी अगर किसी अभी भी कुछ रह गया है तो वापस बता दो, तो मैं वापस बता दूं। समझ में आ गए? ओके, तो आगे कोई सूत्र पढ़ना है या क्लास रैपअप कर दे? 10 बज गए हैं वैसे, अब सूत्र पढ़ाना स्टार्ट भी करेंगे तो कितना फ्लो बैठेगा, क्योंकि अभी 4 सूत्र एक साथ पढ़ने पड़ेंगे और ये कम से भी कम 15-20 मिनट लेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाकी की व्यंजन संधि हम कल करेंगे, और मुझे लगता है कल में भी हम शायद इसे रैप अप कर पाए, परसों तक जाके हमारी व्यंजन संधि पूरी हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास बचेगी सिर्फ विसर्ग। तो ऐसा ख्याल है मेरा कि इस वीक में संडे तक शायद हम संधि पूरी कर लेंगे, मंडे की कोशिश नहीं भी रहे तो भी देखेंगे वक्त पे हो जाए तो। नहीं, इस वीक में हमारी व्यंजन ही होगी, विसर्ग के लिए नेक्स्ट वीक लेना पड़ेगा। जो भी है देखेंगे, जितना फास्ट हो सके संधि पूरी करने के बाद में। एक्चुअली क्या है कि बस संधि और संज्ञा समझ में आने लगता है ना, ये चीजें थोड़े ज्यादा टाइम लेती है। ये इसलिए ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि शुरुआत होती है तो बिल्कुल नए की। और जब संधि और संज्ञा समझ में आने लगते हैं ना, तो समास कारक वगैरह इजी हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आएंगे ना तो उनको पढ़ना बहुत भारी पड़ेगा, ऊपर से जाएंगे उनको। इसलिए इनको स्लो, मैं पीछे वाली व्यंजन और विसर्ग को स्लो लेके चलूंगी, बीच बीच में पूछती रहूंगी, जवाब दिया करो। जवाब देने से क्या मुझे पता चलता है तुम लोग को समझ में कितना आ रहा है, वरना पीछे वाले सूत्र बिल्कुल ऊपर से जाएंगे। कितनी बार भी रिपीटेड रिकॉर्डिंग भी सुन लोगे ना तो भी समझ नहीं आएगा। इसलिए वापस क्रॉस क्वेश्चन पूछा करो, समझने के लिए वो जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास ये खत्म होती है। गुड नाइट। किसी को कोई सवाल हो, बुक्स है ना जो जैसे अष्टांग है, उनके श्लोक वगैरह उठाया करो, उनमें ये संधि के एग्जाम्पल देखा करो। और अगर कहीं पर नहीं समझ में आए ना तो चाहे तो श्लोक की फोटो खींच के भेज दिया करो, यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है और ये कैसे चेंज हो रहा है। जो संधि पढ़ा रखी है ना उसमें से तो कहीं पर भी है तो पता चलना चाहिए। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, गुड नाइट।